सर्वेभ्यः बालिकाभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। चतुर्थपाठः पाठयामि अस्मिन् समये। पाठस्य नाम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जो ये पाठ है जिसका नाम ये है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसमें इसका अर्थ है सदैव, सदा ही, हमेशा ही, पुरतो सामने यानी कि आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम यानी क्या है, हमें अपने कदम आगे ही बढ़ाते जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसकी जो रचयिता है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, यानी कि जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उनको क्या है सहन करते हुए, अपनी हिम्मत से उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये एक राष्ट्रवादी कवि है। इन्होंने देश के प्रति लोगों में, युवाओं में एक संदेश दिया है कि हमें अपने देश के लिए चाहे कोई भी कार्य है, कठिनता को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसका अनुवाद। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी चलो चलो, पुरतो सामने, आगे, निदेहि रखो, चरणम अपने कदम यानी कि अपने कदम आगे ही रखते जाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा ही, सदा प्लस है, इसका विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद, तो हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम हमेशा ही अपने कदम आगे रखते चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे यानी कि पर्वत, गिरि मतलब पर्वत हो गया, शिखरे हो गया शिखर पर, उसकी चोटी पर, सप्तमी विभक्ति है तो इसमें इसका अर्थ बनेगा पर। तो गिरि शिखर पर यानी कि पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चित ही, निज निकेतनम अपना निवास होगा, यानी कि हम अपने हौसलों से इतना कुछ कर गुजरेंगे कि हमारा जो लक्ष्य होगा वो हमारा छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होगा। हमारा जो लक्ष्य होगा, जो हमारा उद्देश्य वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा जैसे पर्वत की चोटी होती है, यानी कि हमें एक उद्देश्य हासिल करना है, औरों के सामने मिसाल रखनी है कि देखो हमने कितना अच्छा कार्य किया, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यानी कि पर्वत की चोटी पर हमारा अपना निकेतन यानी कि अपना घर होगा। विनय, तो इसका संधि विच्छेद होगा, विना प्लस एव, बिना ही, यानम यान के यानी किसी साधन के बिना। नग नग आरोहणम, नग यानी पर्वत पर, आरोहण करना यानी कि चढ़ना, यानी कि हमारे पास कोई साधन नहीं होगा वहाँ जाने के लिए, जैसे बस है या रेलगाड़ी है या अपना कोई वाहन है, वो नहीं होगा, लेकिन उसके बिना भी हमें क्या है, पर्वत की चोटी पर चढ़ना होगा, अपने निज निकेतन, अपना यानी कि उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है बहुत आगे तक का, उस पर हमें पहुंचना होगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदम आगे रखते चलो। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि मार्ग में, रास्ते में, पाषाणः पत्थर, बहुत सारे पत्थर, विषमः विषम होंगे, सामान्य मतलब सामान्य ही होंगे, विषम होंगे, अनेक आकार के होंगे, छोटे बड़े सब तरह के, प्रखरः और कैसे होंगे, वो तीक्ष्ण नुकीले होंगे, नोक वाले, जो कि क्या है आपके कदमों में क्या करेंगे, चुभन पैदा कर देंगे आपके, मतलब इसका तात्पर्य कि आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों से हमें क्या है, डरना नहीं है, उन कठिनाइयों को सहन करते हुए अपनी हिम्मत से क्या है, उन कठिनाइयों को हराते हुए हमें आगे बढ़ते ही चलते जाना है। हिंस्रा पशवा परितो घोरहा। हिंसा हिंसक पशु, पशवा बहुत सारे पशु, परितो चारों तरफ, घोरहा कैसे होंगे, वो भयंकर होंगे। और क्या होगा, जो तरह तरह के पत्थर, नुकीले पत्थर वो तो मिलेंगे हमें मार्ग में, लेकिन क्या तरह तरह के भयंकर हिंसक पशु मिलेंगे जो क्या है हम पर आक्रमण करेंगे, घात लगाए बैठेंगे कि कोई आए हम उसको अपना आहार बनाएं, लेकिन हमें क्या है, विचलित नहीं होना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी क्या होगा, यद्यपि फिर भी, खलु निश्चित ही, जाना है, गमनम जाना है, सुदुष्करम भले ही कितना दुष्कर हो, भले ही कितना कठिनता पूर्वक हो, क्या कितनी कठिनाई क्यों ना, हमें फिर भी क्या निश्चित ही आगे बढ़ना है, जाना ही है हमें। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदम आगे रखते चलो। जहि भीतिम, जहि छोड़ो,
भीतिम डर को, भज भज शक्तिम यानी कि जो आपका डर है उसको तो छोड़ दो, उसको भूल जाओ। भज भज भजो स्मरण करो, शक्तिम अपने शक्ति को, अपनी हिम्मत को, उसको याद रखो। अपने डर को याद मत रखो, ठीक है, उसको तो तुम छोड़ ही दो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तिम, विदेही करो राष्ट्र पर अपना स्नेह, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र पर अपना स्नेह करो, राष्ट्र के बारे में सोचो। अगर राष्ट्र के बारे में सोचोगे तो क्या है, आपको जो भी कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही है वो आपको कैसी लगेंगी, बहुत ही सूक्ष्म लगेंगी, बहुत ही छोटी लगेंगी। क्योंकि क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है। तो उसके आगे ये परिस्थितियाँ कैसी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती हैं। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा ही क्या है, अपने कदम आगे रखते चलो। वैसे तो ये सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो आपको पढ़ाने के समझाने के लिए पंक्तियाँ दी गई हैं श्लोक के रूप में, लेकिन इसका उद्देश्य होता है कि देखो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। आप छात्र हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इन कठिनाइयों का सामना करते हुए क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। घर पर ही अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के ज़रिए कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। घर पर रहकर ही अपने अध्यापिकाओं का जो उनका जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए क्या आगे बढ़ रहे हैं। वही है कि कठिनाइयाँ कैसी भी आ सकती हैं, ये नहीं कि हम युद्ध में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दुश्मनों का सामना करना है। हर एक तरह की कठिनाइयाँ अगर जीवन में हम आए हैं तो हमें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमें मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने कदम क्या है, आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते जाइए और सबके सामने एक मिसाल हासिल करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें आपके शब्दार्थ हैं और शब्दार्थ आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे। इनका उच्चारण करके मैं आपको बता देती हूँ, और जब आप इनके श्लोकों को अर्थ को दोबारा से आप समझेंगे वीडियो के ज़रिए तो आपके जो ये शब्द अर्थ हैं, शब्दार्थ हैं, वो आपके बहुत मदद करेंगे। चलिए देखते हैं। पुरतो आगे, निदेही रखो गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनय विना प्लस है बिना ही, नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना पति मार्ग में, पाषाण पत्थर विषम असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले हिंसक, परितो यानी कि परितः चारों ओर, घोरा भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही ही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो जप करो, विदेही करो अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण। क्योंकि अगर आपके सामने लक्ष्य का स्मरण रहेगा, आपका उद्देश्य रहेगा, तो आपके सामने ये कठिनाइयाँ जो हैं वो कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। धन्यवाद।